मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 4 का चैप्टर 18 पढ़ेंगे और चैप्टर का नेम है इलेक्शंस एंड आवर गवर्नमेंट। मतलब इलेक्शंस मतलब होता है चुनाव और आवर गवर्नमेंट मतलब हमारी सरकार। आज हम इलेक्शंस और आवर गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पेज नंबर आपको ओपन करना है, पेज नंबर 123। ओके, 123 में देखिए, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। टू लिव इन अ सिटी, स्टेट और कंट्री पीसफुली वी नीड टू फॉलो सर्टेन रूल्स। हम जहाँ भी रहते हैं, जैसे कि शहर में, कंट्री में या किसी स्टेट में, वहाँ हमको पीसफुली रहने के लिए, पीसफुली मतलब शांतिपूर्वक रहने के लिए कुछ नियमों का पालन करना होता है, ठीक है। दीज रूल्स आर मेड एंड एडमिनिस्ट्रेट बाय आवर गवर्नमेंट एंड इट्स वेरियस एजेंसीज। ये रूल्स कौन बनाता है? हमारे देश की सरकार बनाती है और उसकी जो शाखाएं एजेंसीज है वो बनाती है, ठीक है। द गवर्नमेंट इंश्योर वी गेट ऑल द नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ सच एज वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो हमारी गवर्नमेंट होती है, सरकार, वो इस चीज़ को सुनिश्चित करती है कि आपको जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, जैसे कि पानी हो गया, बिजली हो गया, वो आपको उपलब्ध कराएं। इट स्ट्रीव्स टू गिव्स अस अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये चाहती है कि आपको आपकी ज़िंदगी और बेहतर बने, है ना। व्हाट इज़ द गवर्नमेंट? गवर्नमेंट क्या है? हाउ इज़ इट फॉर्म? ये कैसे बनती है? व्हाई डू वी नीड इट? और हमें इसकी ज़रूरत क्यों होती है? इन दिस चैप्टर वी विल ट्राई टू फाइंड आंसर टू दीज एंड मोर सच क्वेश्चंस। इस चैप्टर में हम इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर ढूंढेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए, व्हाट इज़ अ गवर्नमेंट। क्वेश्चन था व्हाट इज़ अ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या है। अब इसका आंसर आपको इसमें मिल जाएगा, गवर्नमेंट क्या होती है। अ गवर्नमेंट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल विद द ऑथोरिटी टू गवर्न अ कंट्री और स्टेट। गवर्नमेंट क्या होती है? ये लोगों का एक समूह होता है जिसको कि अधिकार होता है कि वो देश को या स्टेट को चला सके, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री और स्टेट वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स सिटीजन्स एंड परफॉर्म्स द फॉलोइंग मेन फंक्शंस। जो सरकार होती है, एक कंट्री की जो सरकार होती है, स्टेट की सरकार होती है, वो क्या करती है? फॉर द वेलफेयर मतलब जो उनकी सिटीजन्स होते हैं, नागरिक होते हैं, उनकी भलाई के लिए काम करती है, ठीक है। और वो क्या क्या काम करते हैं देखिए यहाँ पे। फर्स्ट पॉइंट में देखिए, द गवर्नमेंट मेक्स रूल्स टू इंश्योर दैट सिटीजन कैन लिव इन अ पीसफुल एंड ऑर्डरली मैनर। मतलब जो सरकार है वो ऐसे रूल्स बनाती है जिससे कि जो हमारी जो नागरिक है, सिटीजन में नागरिक है, वो पीसफुली रह सके और पीसफुली एंड ऑर्डरली मैनर मतलब वो पीसफुली रह सके, अच्छे से रह सके, इसलिए वो नियम बनाती है। इट इंश्योर दैट द रूल्स आर फॉलोड बाय ऑल द सिटीजन थ्रू आउट द कंट्री। वो ये भी सुनिश्चित करती है कि जो रूल्स बने हैं उनको देश के लोग सिटीजन्स फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। इट मेक्स प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़ फॉर द वेल बीइंग ऑफ द सिटीजन्स। ये क्या करती है? इस तरह से पॉलिसीज़ बनाती है, प्रोग्राम्स बनाती है, ऐसी नीतियाँ बनाती है जिससे सिटीजन्स का क्या हो, भलाई हो, अच्छा हो उनके लिए। इट वर्क्स टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द सिटीजन्स एंड टू रिजॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। वो क्या चाहती है कि जो नागरिक है उनकी सारी नीड्स मतलब ज़रूरतें पूरी हो, फुलफिल हो, और जो उनकी प्रॉब्लम्स है वो सारी ख़त्म हो जाए, रिजॉल्व हो जाए, ठीक है। इट कीप्स बॉर्डर्स ऑफ द कंट्री सेफ एंड इंटैक्ट फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन। वो ये भी ध्यान रखती है कि जो हमारा बॉर्डर है वो भी सेफ रहे, है ना, बाहर देश से हमारे देश में कोई आक्रमण न करे या कुछ इस तरह का काम ना हो जिससे हमारे देश को नुकसान हो, ठीक है। तो ये कौन करता है? हमारे देश की गवर्नमेंट करती है। अब देखिए यहाँ से, इसके बाद द इलेक्शंस आर कंडक्टेड इन इंडिया बाय द इलेक्शन कमीशंस। जो इंडिया में इलेक्शन होते हैं, मतलब चुनाव होते हैं, वो कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन, ठीक है। एवरी पार्ट ऑफ द इलेक्शन बी इट डिसाइडिंग द डेट, होल्डिंग द इलेक्शंस, प्रोवाइडिंग ऑल द डिटेल्स एंड अनाउंसिंग द रिजल्ट इज कंडक्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन।
जो इलेक्शन होते हैं तो इनकी डेट और ये जो कब होंगे कैसे होंगे ये सब कौन करता है? इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करवाते हैं, ठीक है, इनकी जिम्मेदारी होती है। इट हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर दैट द इलेक्शंस आर कैरिड इन अ फेयर एंड इम्पार्टियल मैनर। मतलब इनकी ये जिम्मेदारी होती है कि जो इलेक्शन है वो कैसे हो, फेयर मतलब एकदम निष्पक्ष हो और उसमें कोई पक्षपात ना हो, ठीक है, जैसे हो रहे हैं उसी टाइप से हो, इसमें कोई कुछ भी अपना नहीं कर सके, ये इनकी जिम्मेदारी होती है। पेज टर्न करेंगे, पेज नंबर 124 में देखिए, एलिमेंट्स ऑफ एन इलेक्शन। इलेक्शन के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं? इलेक्शंस रिक्वायर मैनी थिंग्स, लेट अस लर्न अबाउट देम। मतलब इलेक्शन में बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, हम इसके बारे में देखेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज़, है ना, पॉलिटिकल पार्टीज़ मतलब जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं। A political party is a group of people who have the same views about how to govern the country। ये लोगों का समूह होते हैं, पॉलिटिकल पार्टी अलग अलग पार्टी होती है और उनका एक व्यू होता है, ठीक है, नज़रिया होता है किसी देश को चलाने के लिए। स्टेट और यूनियन टेरिटरी, देयर आर मैनी पॉलिटिकल पार्टीज़ इन इंडिया। इंडिया में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, आप लोग जानते हैं, है ना, जैसे बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गई। ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज़ यूज यूनिक सिम्बल्स फॉर देयर आइडेंटिफिकेशन बाय द पीपल हु कैनॉट रीड। सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ है उनका अपना यूनिक सिम्बल्स हैं, अनोखे ये सिम्बल्स होते हैं, और ये किसके लिए हैं? ज़्यादातर जो लोग पढ़ नहीं सकते उनके लिए, ठीक है, बाय द जो पीपल पढ़ नहीं सकते, बाकी लिखा रहता है, जो लिखा हुआ नहीं पढ़ सकते उनके लिए सिंबल्स सभी के लिए है, लेकिन उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ देखिए पॉलिटिकल पार्टीज़, ये सिंबल है, इस तरह के सिंबल होते हैं अलग अलग पार्टी के। ये पीपल शोइंग देयर वोटर आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी वोटर आइडेंटिटी है जिसके द्वारा आप वोट देते हैं। और ये लेडी देखिए वोट दे रही है EVM के माध्यम से बटन दबा के। अब देखिए द कंट्री is divided into small areas called the constituency to conduct election। जो कंट्री होती है उसको छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है और मतदाता क्षेत्र बना दिए जाते हैं जहाँ पे इलेक्शन होते हैं, ठीक है। वन मेंबर ओनली वन लीडर कैन बी इलेक्टेड फ्रॉम ईच कंस्टिट्यूंसी। मतलब एक ही नेता, एक क्षेत्र में एक ही नेता खड़ा हो सकता है किसी का। एक क्षेत्र नेता मतलब सभी पार्टियों के एक एक मेंबर खड़े होते हैं, ठीक है। वन मेंबर इज इलेक्टेड बाय ईच पॉलिटिकल पार्टी टू फाइट फ्रॉम द कंस्टिट्यूंसी। हर मतदाता क्षेत्र में सभी पार्टियों के एक एक क्या होते हैं? मेंबर होते हैं। दिस मेंबर इज नोन एज द कैंडिडेट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। इस मेंबर को क्या बोलते हैं? उस पॉलिटिकल पार्टी का कैंडिडेट बोलते हैं ना, कौन कैंडिडेट खड़ा है वहाँ से। The candidate that receives the maximum vote will be declared the winner of the election for the constituency। मतलब जो उस मतदाता क्षेत्र में जिसके सबसे ज़्यादा वोट होंगे उसको विनर घोषित किया जाता है ना। देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का यहाँ पे पिक्चर है। द पॉलिटिकल पार्टी हैविंग द मोस्ट नंबर ऑफ विन्स इन द डिफरेंट कंस्टिट्यूंसी फॉर्म्स द गवर्नमेंट। और जिसके सबसे ज़्यादा क्या मेंबर कैंडिडेट जीतते हैं वो क्या बनाती है? सरकार बनती है उसकी। वाइल द वन हु लॉसेस फॉर्म्स द अपोजिशन। और जिसके कम वोट रहते हैं उससे वो अपोजिशन में चले जाते हैं, मतलब वो विपक्षी पार्टी हो जाती है, ठीक है। जैसे अभी किसकी सरकार है? गवर्नमेंट बीजेपी की है और विपक्ष में कौन है? कांग्रेस है और बहुत सारी पार्टियां हैं। जो हारती हैं वो पार्टी उसको अपोजिशन बोलते हैं, ठीक है। All the rules and policies for the nation are formed by the government and questions regarding those policies are raised by the opposition। जो ये सरकार वो बनाती, पॉलिसीज़ बनाती है, नीतियाँ बनाती है, तो उस पर जो उनकी अपोजिशन पार्टी होती है उस पर सवाल खड़े करते हैं। ये इनका काम रहता है अपोजिशन का, ठीक है। तो यहाँ से देखिए यहाँ पे लिखा फैक्ट फाइल में, पीपल हु वोट द इलेक्ट देयर लीडर्स आर नॉन एज वोटर्स। जो लोग वोट देते हैं उनको वोटर्स बोलते हैं। ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया हु आर 18 ईयर्स और अबव आर अलाउड टू वोट इन इंडिया। इंडिया में
18 ईयर से जो ऊपर के सिटीजन्स हैं वो वोट दे सकते हैं। द एक्ट ऑफ कास्टिंग देयर वोट इन फेवर ऑफ अ कैंडिडेट इन अ इलेक्शन इज कॉल्ड वोटिंग। और जो आप वोट देते हैं उसको वोटिंग बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आप पेज नंबर है 125, इसको मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। इसमें है लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।